हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो सुबह सुबह आ गए हैं हम अपनी बच्चियों को छोड़ने के लिए स्कूल। एक बेटी चली गई है ऑटो में बैठकर और दूसरी बेटी को छोड़ने जा रहे हैं उसके पापा। देखो कैसे बाय करती हुई जा रही है। घर के सभी काम निपटा लिए थे और खाना भी बना लिया था। फिर बज गया एक, मेरी बड़ी बेटी की छुट्टी हो गई है। अब मैं आ गई हूँ उसको स्कूल लेने। अक्सर मैं जब भी अपनी बेटी को स्कूल लेने आती हूँ तो ये वाला पेड़ मुझे नजर आता है और मैं ये सोचती हूँ कि इतने बड़े बड़े पत्ते, कौन सा पेड़ है जिसके इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं। तो गाइज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ये पेड़ किस चीज का है। मुझे तो ये ऐसा लगता है पेड़ जैसे चाट वगैरह देते हैं ना ऐसे पत्तों में, मुझे तो ये चाट वाले पत्ते लगते हैं। पर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ये किस चीज का पेड़ है। और बस चल दी हूँ मैं अपनी बेटी को लेके घर के लिए, क्योंकि बाहर जाके हमें ऑटो भी करना है। और आज मैं आपको दिखाती हूँ घर पर आने के बाद वापस कि मेरे पास आज कितने सूट आए सिलाई के लिए। मेरी बेटी की छुट्टी 1 बजे होती है और आधा घंटा हमें घर पर वापस आने में लगता है। और बच्चों को आने के बाद मैंने खाना वाना खिलाया तो फिलहाल 2:30 का टाइम हो रहा है। तो फिलहाल 2:30 बजे तक मेरे पास 4 सूट सिलाई के आ चुके हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि मेरे पास इतनी सिलाई कैसे आती है। ऐसा ऐसे कौन सी ट्रिक मैं लगाती हूँ कि मेरे पास इतने कपड़े सिलाई के लिए आते हैं। देखो, एक हाउस वाइफ के लिए घर पर रहकर 4 सूट अगर रोजाना आते हैं, जिसमें कि अभी तो शाम दूर है और ऐसा नहीं है कि 4 ही आते हैं, कभी कभी 5 भी हो जाते हैं, 3 भी हो जाते हैं और 2 भी हो जाते हैं। देखो, अगर हम अपने घर पर रहकर हमारे पास खुद से चलकर 2 या 3 सूट डेली आते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे पास काम की कमी ना हो और हमारे पास सिलाई के कपड़े बहुत आए। तो चलिए, अगर आपका टाइम खराब ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि आप ऐसा क्या करें कि आपके पास सिलाई बहुत आए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, जब भी कोई कपड़े लेकर हमारे घर सिलाई के लिए आए तो हमें उनसे बहुत अच्छे से पेश आना है। उनको आते ही पानी के लिए पूछना है, उनको बैठाने के लिए बोलना है। ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी से हमें ये सिर्फ काम पाने के लिए ऐसा करना है। ये इंसानियत हमारे अंदर होनी चाहिए कि जब भी कोई हमारे घर आता है तो उसको पानी के लिए पूछें, उसको अच्छे से उठाए बिठाएं। तो सबसे पहले तो हमारा बर्ताव अच्छा होना चाहिए हमारे कस्टमर के लिए। देखो, पैसे तो सभी देते हैं, मैं हम भी अगर किसी चीज को खरीदने जाएंगे, हम कोई काम कराएंगे तो पैसे तो हम भी देंगे। पर अक्सर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जो दुकानदार जहाँ पर हम सामान लेने जाते हैं, अगर वो हमसे अच्छे से पेश आता है तो हमारा मन करता है वहीं से सामान लेने का, या उससे हम मोल भाव भी अच्छे से कर पाते हैं क्योंकि उसके बोलने का तरीका अच्छा होता है। और जो अक्सर ऐंठ के बोलते हैं ना, चाहे हमें वहां पर चीज पसंद ही क्यों ना आ रही हो, हम वहां पर मोल भाव करना तो बहुत दूर, हम खरीदना ही पसंद नहीं करते वहां से। तो अक्सर यही होता है। तो जब भी हमारे घर कोई आए तो हमें उनसे बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए, उनको अच्छे से बिठाना चाहिए। सबसे पहले तो हमें यही अपनाना चाहिए। और जब भी कोई हमारे घर कपड़े सिलवाने आता है तो वो अपने मन में एक टाइम सेट करके आता है कि ये ड्रेस हमें जब चाहिए। अगर आपको आपके पास जब का टाइम है तो ठीक है, कोई बात ही नहीं है, उसको टाइम पर दे दो। पर अगर जब के टाइम के लिए आपके पास कोई और कपड़े पड़े हैं तो आप उसको समझाओ कि हम इस तारीख को नहीं, इस तारीख को मैं आपको कपड़े दे पाऊंगी। पर आपको दिन या तारीख बताने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि जब भी आपने उनको टाइम दिया है कपड़े देने का, बस उसी दिन तारीख पे हमें कपड़े देकर तैयार कर देने चाहिए। क्योंकि इस तरह से ना कस्टमर को ये होता है कि हम यहाँ पर कपड़ा टाइम से मिल जाते हैं। जिस टाइम से हम उनको वादा करेंगे उसी टाइम पे हमें कपड़े सिल कर देने हैं। और जब हम घर पर कोई काम करते हैं ना तो हमें सभी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। मान लीजिए जैसे हम हाउस वाइफ हैं, हमारे पास काउंटर वगैरह कुछ है ही नहीं और हम कटिंग नीचे फर्श पर बैठ के करते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पर हम कटिंग करते हैं वहां पर बिल्कुल साफ सुथरी जगह होनी चाहिए ताकि कपड़ों पर दाग धब्बे ना लगे। जो हमारे पास कपड़े सिलवाने आते हैं उनको इतना ज्यादा पता नहीं होता है कि कौन सी चीज क्या कैसे बेस्ट रहेगी, कैसे ठीक रहेगी, क्योंकि जो हम काम करते हैं हमें उसका ज्यादा पता होता है। तो जिसके हम कपड़े सिलाई करते हैं, चाहे वो भले ही हमें ना किसी चीज के लिए कहे, उनके सूट में कुछ एक्स्ट्रा करके चलो, कुछ अच्छा करके चलो, ताकि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए, उसको अपने कपड़े बहुत ज्यादा पसंद आए। क्योंकि देखो, हम तो काम करते हैं, हमें आदत है, हम जैसे सूट तो हमें सिलना ही है, अगर हम उसमें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा काम कर देते हैं तो इसमें हमारा ही फायदा है, क्योंकि सामने वाले को सूट पसंद आएगा तो वो दोबारा सिलवाने के लिए आएगा। तो यही इसी तरह के तरीके अगर हम अपनाते हैं तो हमारे पास इंशाल्लाह काम की कमी नहीं रहेगी। और देखो, हम सभी की जरूरत है पैसा, आजकल के इस महंगाई के जमाने में सभी को पैसे की जरूरत है और इसीलिए सब मेहनत करते हैं, मैं भी इसीलिए मेहनत करती हूँ। और जो मेरी बहनें अपने काम की शुरुआत करना चाहती हैं सिलाई के काम की, वो बिल्कुल भी ये ना सोचें कि हमारे पास काउंटर नहीं है, जगह नहीं है,
पैर वाली मशीन नहीं है, मोटर की मशीन नहीं है। अगर हम स्टार्टिंग अभी अपने काम की करते हैं तो अगर आपके पास हाथ की मशीन है सिलाई की, तो आप उसी से अपने काम की शुरुआत कर सकती हैं। मैंने भी अपने हाथ की ही मशीन से सिलाई का काम शुरू किया था। कितनी लड़कियां ऐसी होती हैं कि वो अपने मायके में भी बहुत ज्यादा काम करती हैं, सिलाई करती हैं, नग वगैरह लगाती हैं, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं, और फिर जब वो बच्चियां शादी कर कर अपनी ससुराल आती हैं तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अब मुझे बाहर के काम करने की जरूरत नहीं है। तो देखो, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ कुछ दिन की बात होती है, फिर कहीं ना कहीं खर्चे इतने बढ़ जाते हैं, जरूरतें इतनी बढ़ जाती हैं कि कहीं ना कहीं हमें अपने काम को, अपने हुनर को दिखाना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। तो मैं यही कहूंगी, जो हाउस वाइफ हैं वो भी अपने काम की शुरुआत करें, और जो लड़कियां अभी अपने घर पर हैं, ससुराल नहीं गई, शादी नहीं हुई है, तो वो जरूर से सिलाई सीखें। क्योंकि मैं नहीं कह रही कि हर लड़की को अपनी ससुराल में जाकर काम करना पड़े, मैं तो कहती हूँ ऊपर वाला सबकी बेटियों को खुश रखे, मुझे भी खुश रखे ऊपर वाला। पर कहीं ना कहीं अगर हमारे पास कोई हुनर होगा तो वो कभी ना कभी काम जरूर आ जाता है। और ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ दूसरे के ऊपर ही हम भरोसे रहें कि कोई हमारे खर्चे के लिए हमारे खर्चे उठाए, हमें इस चीज के लिए पैसे दे। हम अपनी खुद की कमाई से भी हम अपने खर्चे पूरे कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई हुनर होगा तभी तो। अगर हम सिलाई नहीं सीखेंगे, पार्लर या कुछ भी काम हम हमें आएगा ही नहीं, तो हम खुद से अपना काम कैसे शुरू करेंगे। तो देखो, मैं तो यही कहती हूँ कि हर लड़की को सिलाई जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि सिलाई का काम एक ऐसा है कि हम अपने घर पर रहकर, अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में रहकर अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर हम काम बहुत अच्छे से करेंगे या हमारे पास बहुत ज्यादा काम आएगा, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें हमारी लाइफ एक कमरे में ही सिमट कर रह जाएगी। बहुत बड़ा बुटीक चाहे भले ही हम ना खोल पाए, पर हम कहीं अलग अपना एक कमरा तो अपनी सिलाई के लिए बना सकते हैं। आपने, पता नहीं मेरी वो वीडियो देखी है या नहीं देखी है, जहां पर मैं सिलाई करती हूँ, फिलहाल जहां पर मैं अभी भी सिलाई कर रही हूँ, मेरी मशीन रखी है, इसी कमरे में मेरा सब कुछ है। मेरा डबल बेड है, मेरा फ्रिज है, अलमारी है, मतलब हर चीज मेरी इस कमरे में है। पर फिर भी मैं इसी कमरे में अपने सिलाई के काम को करती हूँ, क्योंकि सिलाई करना मेरी जरूरत है। मैंने अपनी शादी से पहले ही सिलाई सीख ली थी, और मैं अपने मायके में भी सिलाई करती थी, पर मैं सूट नहीं सीती थी। मैं, जैसे हम हरियाणा में रहते थे, पानीपत में, तो वहां पर ना गद्दे कवर, पिल्लो कवर, मतलब कुछ इस तरह के चादर वगैरह के काम बहुत होते थे, तो मैं बस वही सिला करती थी। फिर मेरी शादी हो गई और ससुराल आने के बाद, जैसे कि मैंने अभी कहा है कि कुछ दिन तक तो मतलब महसूस ही नहीं देता कि हमें कोई अपना काम करना चाहिए। कुछ दिन तक मुझे भी ऐसा ही लगा कि सब ठीक है, अब मैं घर घर बाहर का कोई काम नहीं करूंगी, बस अब मैं अपने घर के काम निपटाया करूंगी। पर ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ कुछ दिन की बात होती है। जब फैमिली बढ़ जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो खर्चों में थोड़ी कमी हो जाती है, तो हमें जरूरत महसूस होने लगती है कि हम भी कुछ कमाएं। तो अगर हमारे पास कोई हुनर ही नहीं होगा, तो चाहे हम कितना भी सोच लें कि हमें कुछ कमाना चाहिए, पर हम कमा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें कोई हुनर ही नहीं आता है। तो बस सिलाई सीख लीजिए, और कभी ना कभी वो आपके जरूर काम आएगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी प्रेस करें। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।